हाय, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सभी को। और 2021 के एंड पे हम आ गए हैं। और ये हमारा मोस्टली आखिरी डिवोशन इस सप्ताह का। तो हम इसी के बारे में सोचते हैं और इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देते हुए परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु हमसे आप क्या कहना चाहते हैं। और जब मैं संडे सर्विस में भी था तो मैं यही सोच रहा था कि परमेश्वर हमसे आखिरी में या प्रभु हमसे अब और क्या बात करने वाले हैं। और पैस्टर पीटर के द्वारा हम कह सकते हैं कि जैसे कि परमेश्वर ने वो लास्ट बॉल पे सिक्स की तरह एक मैसेज हमें दे दिया कि उस संदेश की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और वो संदेश जो है वो जो हमें इतवार को मिला, आई होप आप सबको याद होगा वो संदेश। वो हमने सुना था मरियम के जीवन के बारे में, लूका की किताब से सुना था। और आई होप आप सबने वो ध्यान रखा होगा। और वो दीनता के बारे में था। और दीनता जो है हमारे जीवन की बहुत ही ज़रूरत है, कह सकते हैं। और प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा जब हमसे ये बता रहे हैं, जब हमसे ये शेयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि प्रभु जो है हमें इस दिशा में लेके चल रहे हैं, इस दिशा में दिखा रहे हैं कि हमें दीन होने की बहुत आवश्यकता है। और हम कई सारे काम, कई सारे व्यस्तता, कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर हम प्रभु में दीन नहीं बन पा रहे हैं, दीन नहीं हो पा रहे, तो मे बी हमारे लिए एक बहुत ही संकेत की बात है कि हमें संकेत को समझ लेना चाहिए कि हमें दीन होने की आवश्यकता है। और भजन संहिता का 25:9 जो उन्होंने उस दिन भी हमसे बांटा था दीन होने के बारे में, कि प्रभु जो है वो दीनों को सिखाते हैं, दीनों को अपने शिक्षा, वो जो शब्द है एक्चुअली वो अपने न्याय की दिशा में दिखाते हैं और उन्हें सिखाते हैं और उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। हम बहुत ही कह सकते कि इच्छुक है कि कोई हमें दिशा दिखाए, कोई हमें मार्ग दिखाए। और हम प्रभु से यही मांगते हैं कि प्रभु हमें भी ऐसे सही मार्गों पे लेके चले, कि हमें भी दिशा मिले, हमें भी मार्ग दिखाई दे कि हमें कैसे चलना है परमेश्वर में। तो तो प्रभु ये कह रहे कि अगर आप दीन हो, अगर आप नम्र हो, तो वो आपको अवश्य ही सिखाएंगे। तो जब अंत में परमेश्वर ने हमसे ये कहा है, दीनता के बारे में बात की है, ओके, और ये हम याद रखते रहे, इसे जानते रहे, इसे सीखते रहे, और परमेश्वर हमारे जो है दिशा हमें दिखाते रहे कि हमें किस तरीके से रहना है। और हम दीन बनते रहे प्रभु में। हम परमेश्वर से यही मांगे, यही प्रार्थना करें इस 2021 के अंत में, कि प्रभु जब ये नया वर्ष आए, जब ये नया साल हम जिसमें प्रवेश करें, तो हम सब के जीवन में वो परिवर्तन आने देना कि हम आपके सम्मुख जो भी कार्य कर रहे हैं वो दीनता से कर सके। और क्योंकि दीनों के साथ रहना आपको भाता है, जैसा कि भजन यशायाह के 57:15 में हमने सुना था। और भजन संहिता के 25:9 में आप उनको दिशा देते हैं। और यशायाह के 67:2 में भी प्रभु आपने हमसे, आप जो है दीनों के साथ रहना जो है पसंद करते हैं। तो प्रभु हम भी आपके साथ रहें दीनता से, यही हमारी इच्छा है। हम सबके जीवन में आप दीनता से कार्य, दीनता का कार्य होने देना। तो आइए हम सब प्रार्थना करें और इस डिवोशन को जो है समाप्त करें। कि प्रभु हम आपसे धन्यवाद मांगते हैं इस अद्भुत साल के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हमें सिखाइए प्रभु, हमें बढ़ाइए आपके वचनों में। परमेश्वर हमें और मजबूत कीजिएगा प्रभु। आप परमेश्वर हमें सही मार्गों पे लेके चलेंगे प्रभु। ये हमारा आप पे भरोसा है, विश्वास है। मदद करना प्रभु, सहायता करना हम सब की। अगर कोई ऐसी जगह पे है, इस जीवन के ऐसे किसी स्थान पे है जहाँ पे उनको लग रहा है कि ये अंत है या इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में,
तो प्रभु आप उनके जीवन में एक नई ज्योति लेके आइएगा प्रभु। आप उनके जीवन में एक नया मार्ग दिशा लेके आइएगा प्रभु, कि वो आपके कार्य को समझ सके, आपके कार्य को जान सके। प्रभु हम आपसे यही मांगते हैं, यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं प्रभु, कि आप हम सब के साथ प्रभु हमेशा बने रहेंगे। जैसा आपने मत्ती 28 में कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और आपके वचन हम में बने रहे प्रभु। यूहन्ना 15 में प्रभु जैसा आपने कहा है परमेश्वर, कि अगर मैं तुम में बना हूँ और मेरे वचन तुम में बने रहेंगे तो हम अधिक फल लाएंगे। धन्यवाद प्रभु सभी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए।